मोहम्मद जॉन हुसैन को, ईरानी सहाफ़ी हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन वंस अगेन। एंड शाजिया अनवर चीमा भी हमारे साथ हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। जॉन, मैं आपकी तरफ ज़ाहिर है ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि वक्त कम है। मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का तज्जिया शामिल हो सके। इस वक्त क्या पल्स है ईरान के अंदर? क्योंकि एक जानिब हमें मालूम है और कि ईरानी जो क़यादत है उसने वाज़े अल्फाज में जो कहा है, सारे कमांडर्स ने कहा है कि जंग जब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें फतह नसीब ना हो जाए और हमने जितना नुकसान उठाया है जाहिर है उसका मुकम्मल तौर पर अजाला ना हो जाए। लेकिन जब ये गुफ्तगू शुरू हुई है, यानी मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है, तो क्या अवामी तासुर, अवामी राय क्या है और फिर पावर कॉरिडोर्स ईरान के जो हैं उनमें क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं? कुछ हमें खबर दीजिए। सना, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, यहाँ पे निगोशिएशंस से पहले आई थिंक प्री निगोशिएशंस का फेज है। यहाँ पे पार्टीज बात कर रही हैं, डिमांड्स यूएस की तरफ से आई, ईरान को पाकिस्तान के थ्रू भिजवाई गई। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी जो डिमांड्स थी वो भिजवा दी और कंडीशंस भिजवा दी। तो मेरे ख्याल में सालिसी नहीं, यहाँ पे सिफारतकारी चल रही है और इंशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी कर रहा है और करना चाहिए कि जो है पार्टी स्टॉप हो। लेकिन प्रॉब्लम ये मिस सना कि अगर इस दफा अमेरिका स्टॉप, अगर ईरान स्टॉप कर भी देता है, सीज फायर कर भी देता है, तो क्या भरोसा है कि 3-4 महीने बाद दोबारा अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेगा? ईरान को तो कोई अश्योरेंस ही नहीं है ना, क्योंकि 2 दफा पहले भी इन्होंने भरोसा तोड़ा, जंग कर दी और इस दफा तो आयतुल्लाह खामनाई जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर दिया। तो आई थिंक यहाँ पे जो अवाम का पल्स है वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो तो बहुत ही खराब है। ऑफिशियल्स में फिर भी समझ में आ सकता है कि भाई परमानेंटली बंद हो जानी चाहिए जंग। अवाम तो यहाँ पे फील करती है कि आप या तो इजराइल को खत्म कर दें या खुद खत्म हो जाएं। तो सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत खराब है, आवाम के सेंटिमेंट्स नहीं पूछने चाहिए। मैं तो आपको गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स बता सकता हूं, वो तो परमानेंटली चाह रहे हैं कि बंद हो जाए। I need to know about that, what the people of Iranians are exactly thinking about this war. That's important ना, कि आप जब कब किसी बड़ी जंग के लिए आप तैयार होते हैं तो आपके पीछे एक पूरा आवाम का भी एतमाद उतना होना चाहिए। That's why I want to know that. ओके, अच्छा, अश्योरेंस की जो बात कर रहे हो जॉन, अश्योरेंस की आप जो बात कर रहे हैं, 2 बारी और भी मुज़ाकरात हुए हैं। ओमान वाला लास्टली जो हम बार बार डिबेट कर रहे हैं, इस बार अश्योरेंस किसकी जानिब से होगी? तो ईरानियन समझेंगे या ईरानी मौजूदा क़यादत समझेगी कि हाँ ये अश्योरेंस जो है हम इसको वैल्यू करते? मिस सना, प्रैक्टिकल स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। अश्योरेंस वर्बली तो किसी की भी नहीं चलेगी, चाहे वो अमेरिका खुद क्यों ना हो। अमेरिका अगर अश्योरेंस दे भी देता है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी उठ के कहता है कि मैं जो है वो सुप्रीम लीडर बनने जा रहा हूं ईरान का, वो कभी उठ के कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे लगा के टैंकर्स जो है वो जा रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, इतनी झूठ, इतने बड़े बड़े झूठ सिर्फ एक डिस्प्यूट पैदा करने के लिए, पाकिस्तान और ईरान में डिस्प्यूट पैदा करने के लिए ऐसी बातें करना। तो आई थिंक कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज का कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रैक्टिकली जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेसिस खाली करना शुरू करें, जिसके बाद शायद कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी ईरान दिखाए और शायद परमानेंटली किसी सीज फायर की बात की जाए। इस वक्त जो खबर आ रही है जॉन के वहां पर जो इस वक्त बहरिया के कमांडर थे उनके शहीद कर दिया गया है, उस हवाले से क्या ईरानी मीडिया ने कुछ खबर ब्रेक की है उस मामले पर? कल से है ना तंसीरी साहब का भी, जी कल की खबर है, तंसीरी साहब का भी खबर आई और जो नेवल इंटेलिजेंस है उनके भी सीनियर कमांड की जो है इन्फॉर्मेशन आई। ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत छुपाए जाते हैं। ये इस मिलिट्री कमांड और नेवल कमांड के हवाले से तो बिल्कुल भी इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी आगे नहीं की जाती। तो वी डोंट हैव एनी वेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू दैट। अगर हो भी जाता है तो इसके अंदर कोई इतना, आई थिंक आयतुल्लाह खामनेई जब शहीद होगा तो एक्सपेक्टेड था कि और भी लोग शहीद होंगे और लीडरान तो शहीद होते पे आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अमेरिका को अभी तक। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, तंसीरी साहब को अगर शहीद कर भी दिया तो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो नहीं खोल सके। तो आई थिंक ये आगे भी शहादतें नजर आएंगी आपको। अच्छा, दूसरा मैं शाजिया, आप माजरत के साथ आप ये ना समझिएगा कि मैं आपकी तरफ नहीं आ रही, मैं जरा जॉन से कुछ रैपिड सवाल करूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। जॉन, जो खदशात दुनिया को है, देखो हम और आप जब बात कर रहे हैं ना तो तेल के प्राइसेस रात को 12 बजे पाकिस्तान में भी बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया की स्टॉक मार्केट हिल रही हैं, फ्लक्चुएट कर रहा है। ऑयल प्राइस $100 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, प्लस में जा रहा है, 97 पर आता है, फिर एकदम से फ्लक्चुएट करके 110 मार देता है। सो क्या ये कंफ्यूजन या इसका कोई इश्तराब आपको ईरान के अंदर नजर आ रहा है कि लोग मौशी एतबार से किसी परेशानी का शिकार हैं या उनको किसी खौफ का शिकार है कि क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? मिस सना, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कौम है। मैं तो खुद भी बताता हुआ आ रहा हूँ, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन CNN को देख लें, स्काई न्यूज को देख लें, वो आके बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई केओस नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। पेट्रोल पंप जो है उनके अंदर एक
1 रियाल भी प्राइस नहीं बढ़ी है पेट्रोल की उतनी है। अच्छा। अशिया खाने पीने की, चावल, दूध, आटा, इनके ऊपर अशिया पर डिस्काउंट लगा हुआ है। गवर्नमेंट पैसे दे रही है लोगों को, अर्जा जो मिलता है ईरानियों को वो पैसे मिल रहे हैं, और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हर महीने 20 मिलियन जो है वो रियाल दिए जाएंगे हर बच्चे को, हर महीने। कोई भी एक देखिए, गैस की तंजीबात पे हमला, तेल की तंजीबात पे हमला, एक सेकंड भी गैस नहीं रुकती यहाँ पे। और एसी जो है वो 24 घंटे मेरे घर पे चल रहा है। बिजली की शायद 1-2 दफा मैंने देखा हो कि थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई है, वो भी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बिजली जो है वो शॉर्ट हुई होगी, उसके अलावा शॉर्ट नहीं हुई। तो आप ये देखें कि आवाम बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है, और तैयारी सारी चीजें जो है वो खुली हुई है, एंड द कंट्री इज मूविंग ऑन।